अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ या लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशन भी हम कह सकते हैं इसको, डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं, ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है एसिड और बेसिस का, उसके डिफेक्ट्स क्या हैं या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हमें मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो चीज़ होती है जो कि एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी के अंदर जब उसको हल किया जाता है तो वो प्रोटॉन देती है। इन द सेम वे बेस वो चीज़ होती है जब उसको एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है तो वो क्या देती है जी, हाइड्रोक्साइड आयन देती है। लेकिन बाद में देखा गया कि सारे एसिड जो होते हैं वो, पहली तो बात ये है कि जो इसका डिफेक्ट है वो ये है कि ये एसिड और बेस अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास एक्वस सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। एक्वस सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा तो ये हमारे पास एसिड और बेस का मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले ये इसके डिफेक्ट है कि हमारे पास पानी होगा तो पता चलेगा कि एसिड है, ठीक है, और अगर पानी नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा एसिड है या बेस है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये कहता है कि तमाम जो एसिड हैं वो क्या देते हैं जी, प्रोटॉन देते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो प्रोटॉन्स नहीं देते। ठीक है, तो ये भी एक डिफेक्ट आ गया। इन द सेम उसने कहा कि सारे जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड देते हैं, लेकिन कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोक्साइड नहीं देते। इसको हम ज़रा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो डिफेक्ट है, इट इज वैलिड only in aqueous solution, in aqueous solution। ठीक है, यानी कि पानी का सोल्यूशन होगा उसके अंदर डालेंगे एसिड बेस को तब पता चलेगा। दूसरी बात क्या है जी, दूसरी बात है कि it does not explain the acids which do not produce the protons। ठीक है, या H प्लस, जो H प्लस एसिड नहीं देते उनको एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसे एसिड हैं जो H प्लस आयन नहीं देते, लेकिन उनको आर्हीनियस कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन करता। It does not explain acids which do not lose hydrogen ions। इसको हम H प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी, एसिड है, इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, कैसे देगा। इसी तरह क्योंकि ये जब पानी के साथ मिलता है तो ये एसिटिक ऑक्साइड है, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। इसी तरह हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, वो भी बेसिकली क्या है, एसिडिक है, यानी कि उसके अंदर तेजाबियत पाई जाती है। लेकिन इनके पास जब H है नहीं तो ये कैसे प्रोटॉन देंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरा मसला। तीसरा, इन द सेम वे इट डज नॉट एक्सप्लेन, ये इसी तरह ही है, डज नॉट एक्सप्लेन बेसिस, ठीक है, which do not lose, या इसको हम कह सकते हैं फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस। जो हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देते उन बेसिस को एक्सप्लेन ये नहीं करता। ये भी इसका एक नुक्स है, ये भी इसका डिफेक्ट है। कौन सा जी, OH माइनस जिनमें नहीं होता, जैसे कि NH3 अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो होता है ये एक्सप्लेन नहीं करता इसको, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, लेकिन है ये बेस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बेस है, लेकिन इसको भी जो है ना वो आर्हीनियस कंसेप्ट